हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्वित श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 103 है। 102 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, पोचमपाद। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। तो कौन सा है? तो देखिए, अगर हम मचकुंड की बात करें तो मचकुंड ये जो है कि मचकुंड नदी के जल को जलपथ नामक स्थान पर रोक करके यह बांध बनाया गया है और यह जल विद्युत योजना है और ये जो है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो ये हो जाएगा आपका मचकुंड। ए ऑप्शन आपका सही है। मयूराक्षी की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये जो है कि आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है और पोचमपाद की अगर हम बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नील, कांगो, जाम्बेजी, नाइजर। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी है यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किस में? तो देखिए, पिग्मी मध्य अफ्रीका की मूल जनजाति है, ठीक है, जो कांगो बेसिन के विषुवतरेखीय वर्षा वनों में निवास करती है और यह एक जो है कि अखेटक जनजाति है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कांगो। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज, कांगो। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है और ये जो है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच मतलब सीमा पर ये है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जाम्बेजी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नामीब, काराकुंभ, थार, काजिलकुंभ। देखिए, पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और निम्न में से मतलब कि जो यहाँ पे दिया गया है इसी में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो है कि सबसे बड़ा मरुस्थल है ये फर्स्ट वाला, नामीब। ए ऑप्शन आपका सही है और ये मरुस्थल जो है कि दक्षिण अफ्रीका में है, नामीबिया में पड़ता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें काराकुंभ की तो ये जो है कि मध्य एशिया में है, तुर्कमेनिस्तान में है। लगभग इसका 70% भाग जो है कि तुर्कमेनिस्तान में है। थार जो है कि ये भारत का मरुस्थल है और काजिलकुंभ की बात करें तो ये भी मध्य एशिया में पड़ता है। अच्छा, आप लोग बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। यहाँ तो ये जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बड़ा मरुस्थल, मतलब इसमें जो भी दिया गया है उसमें से बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है नामीब। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। कोसी नदी के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। सी है कि भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं एंड डी है कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। देखिए, बात की जा रही है कोसी नदी के विषय में, ठीक है। कोसी नदी के विषय में अगर बात कर रही है तो यह नदी जो है कि मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो कोसी नदी है ना, ये भारत का जो बिहार राज्य है उसमें भीमनगर पड़ता है, उसी के रास्ते से ये भारत में प्रवेश करती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में जो है कि बहुत तबाही होती है। क्यों? क्योंकि ये नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और जब नदियां मार्ग बदलती है तो बाढ़ आना ही आना है, ठीक है। इसलिए जो है कि इसे
इसी वजह से ये बिहार का अभिशाप बोल सकते हैं या फिर बिहार का ये शोक बोल सकते हैं इस नदी को, कोसी नदी को। तो ये आपका सही है। इसकी मुख्य धारा जो अरुण नदी है, जो कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईथान चोटी से निकलती है, ये भी आपका सही है। और भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। देखिए, भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा नहीं कहते हैं। काली गंगा जो है कि किसे कहते हैं, तो शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली गंगा कहते हैं, न कि कोसी नदी को। और कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है आपका, ये भी सही है। तो इसमें आपका असत्य कथन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पे किसको काली गंगा कहते हैं, तो भारत नेपाल सीमा पे शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? पीट मृदा विकास के लिए, देखिए पीट मृदा ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो, क्योंकि इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ जो होती है ना, वो बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका कि भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त है ये। नदी एवं उद्गम स्थल से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, झेलम नदी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से, सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। देखिए, कुछ नदियों का नाम दिया गया है और उसका उद्गम स्थल से संबंधित जो है कि गलत युग्म बताना है। अगर हम बात करें रामगंगा नदी की, तो रामगंगा नदी जो है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला के दूधतोली पहाड़ी से नैनीताल के निकट से ये निकलती है, तो ये सही है। ब्यास नदी की हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है। झेलम नदी की हम बात करें तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है कि कश्मीर के वेरीनाग झरने से है, न कि मानसरोवर के निकट राकस ताल से। ये आपका गलत है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर के पेरीनाग झरने से, ठीक है। सतलज नदी ये जो है कि मानसरोवर के निकट राकसताल झील से इसका उद्गम है, तो ये सही है। गलत कौन सा है, ये सी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से गलत युग्म बताइए। देवी बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, चौरसिया नृत्य कुशीनगर। देखिए, उत्तर प्रदेश से कुछ लोक नृत्यों का नाम दिया गया है, उसमें गलत युग्म बताना है आपको। देवी लोक नृत्य बुंदेलखंड में, कार्तिक ये भी बुंदेलखंड में, नटवरी ये पूर्वांचल में, और चौरसिया नृत्य की अगर हम बात करें तो चौरसिया नृत्य जो कि कुशीनगर नहीं है, चौरसिया नृत्य जो है कि जौनपुर के कहारों के द्वारा ये किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह शयानी। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन नामक राजनैतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? कौन था? तो इसमें जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 1885 वाला कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष रहे, और 1902 वाला जो है कि 1885 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था, और 1902 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये अहमदाबाद में हुआ था। इन दोनों में जो है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने 1921 से 23 के बीच जो है कि बंगाल सरकार के ये मंत्री भी रहे, बंगाल सरकार में, और इनके द्वारा ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक भी हैं ये, मतलब इनके द्वारा लिखा गया है कौन सा, ए नेशन इन द मेकिंग, इसके भी लेखक भी हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रति ऑक्सीकरक ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तेज करते हैं। दूसरा है कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया चलती रहती है, जिस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं।
देखिए इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। प्रति ऑक्सीकारक ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तेज करते हैं। देखिए प्रति ऑक्सीकारक ये ऐसे यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीकरण क्रिया को क्या करते हैं, तेज नहीं करते हैं, ये मंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया चलती रहती है, जिस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं की क्षति पहुंचा सकते हैं। ये आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 2 सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु सतह पर गिर जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, स्पर्श रेखीय दूर जाएगी, स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। देखिए अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु, देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह जो है कि अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसलिए जब वस्तु यान से बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अंतरिक्ष यान की गति का क्या करेगी, वो अनुसरण करेगी। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लावा पठार नहीं है? अर्मीनिया, कोलंबिया, ड्रैकेंसबर्ग, पराना। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लावा पठार नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। तो इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।